आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको एलसीएम कहते हैं, और एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिमाइंडर क्वेश्चंस रिलेटेड टू एलसीएम। तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इस सेशन के। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36, 54 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 12, 20, 32 और 50 आता है। देखो, छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम निकालना पड़ेगा। आप किससे भाग दिया जा रहा है? 16 से, 24 से, 36 से और 54 से। शेषफल क्या बच रहा है? 12, 20, 32, 50। तो इसमें से जो शेषफल बच रहा है इसको माइनस करेंगे, यानी कि 16 में से 12 को माइनस करूंगा 4, फिर 24 में से 20 को माइनस करूंगा फिर से 4, 36 में से 32 को माइनस करूंगा 4 आएगा, 54 में से 50 को माइनस करूंगा तो 4 आएगा। यानी कि हर जगह सेम रिमाइंडर आ रहा है। तो सेम रिमाइंडर के केस में आपको क्या करना होगा? यानी सबसे पहले निकालोगे आप लोग एलसीएम। एलसीएम किसका? यानी एलसीएम 16 का, 24 का, 36 का, 54 का, और जो सेम रिमाइंडर यानी कि 4 इसको माइनस करोगे। सेम रिमाइंडर जो आया है इसको 4 को माइनस करोगे। तो 16 के जो फैक्टर होते हैं ये होता है 2 की पावर 4, 24 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3, 36 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2, और 54 के फैक्टर आप लोगों के होते हैं यानी कि 3 की पावर 3 और गुणा 2। तो यहां पर हम लोग करेंगे 2 की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 की पावर 4 है, 3 की मैक्सिमम जो पावर है वो आप लोगों की यहां पर क्या आ रही है? यानी कि 3 की पावर 3 आ रही है, और -4, 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 3 27, माइनस का 4। तो 16 गुणा 27, 16 7 112 का 2, 11 बचेगा, 16 दूनी 32 और 11 43, 43 माइनस 4 यानी कि 428। तो 428 क्या आया? इस क्वेश्चन का आंसर बना, और यही सवाल का आंसर होगा जो कि सी ऑप्शन में आप लोगों को दे रखा। इस तरीके से आप कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, वह सबसे छोटी संख्या बताओ जो 20, 48, 36 से भाग दिए जाने पर क्रमशः 13, 41 और 29 शेषफल आता है। इस बार भी सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो सबसे पहले देख लेंगे कि क्या सेम रिमाइंडर की बात हो रही है। तो देखो 20 में से, देखो पहला जो 20 है इसमें से माइनस करेंगे 13, 20 में से 13 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा, फिर 48 में से माइनस करेंगे 41 को तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 7 आएगा, फिर 36 में से माइनस करेंगे 29 को, 36 में से 29 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 7 आएगा। तो इसका मतलब सेम रिमाइंडर की बात हो रही है। तो अब आप लोग यहां पर क्या करोगे? एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम ऑफ 20, 48 और 36, इसमें से 7 को माइनस करोगे। 20 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5, 48 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 4 गुणा 3, 36 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। अब यहां पर सोल्व करेंगे तो 2 की जो मैक्सिमम पावर है 2 की पावर 4, 3 की मैक्सिमम पावर 3 की पावर 2 गुणा 5 है और माइनस का 7 आ जाएगा। 2 की पावर 4 16 होता है, 3 की पावर 2 9 और गुणा 5 -7। देखो 16 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 80, 80 की 9 में गुणा करेंगे तो 720, 720 माइनस का 7, तो यह आप लोगों का निकल कर आएगा यानी 713। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा वो क्या बनेगा? आप लोगों का 713 बनेगा, यानी सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर आएगा। इस तरीके से आप यहां पे कह सकते हैं। क्लियर है? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल बचता है। तो सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम निकालना पड़ेगा। सिंगल रिमाइंडर है यानी कि, तो यहां पे करेंगे एलसीएम ऑफ 12, 15, 20 और 54, और जो प्रत्येक स्थिति में 8 शेषफल बच रहा है तो इस शेषफल को इस बार जोड़ देंगे। तो 8 को यहां पर ऐड करूंगा। तो 12 के फैक्टर करूंगा तो 2 की पावर 2 गुणा 3, 15 के फैक्टर करूंगा तो 3 गुणा 5, 20 के फैक्टर करूंगा तो 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 की पावर 2 गुणा 5, और 27 के फैक्टर करूंगा
तो ये आप लोगों का निकल कर कितना आएगा, 2 गुणा 3 की पावर 3 आएगा। तो यहां से जो 2 की मैक्सिमम पावर है वो लेंगे, तो 2 की जो मैक्सिमम पावर है 2 की पावर 2 है, गुणा 3 की जो मैक्सिमम पावर है वो लेंगे, यानी 3 की पावर 3 है। इसके बाद क्या लेंगे, 5 की मैक्सिमम पावर 5 ही है और प्लस का 8 कर देंगे। 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 यानी कि 3 3 9 3 27 गुणा 5 और प्लस का 8, 5 गुणा 4 यानी कि 20 और 20 गुणा 27 प्लस का 8, तो 27 गुणा 20 कितना होता है, 540 और प्लस का 8, 540 में 8 जोड़ दूंगा तो 548। तो इस तरीके से आप यहां पे कह सकते हैं कि 548 डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग कर लोगे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने, ध्यान से देखिएगा कि सबसे छोटा संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6 7 8 9 और 12 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचे। तो यानी एलसीएम निकालना है, और एलसीएम किसका निकालना है, एलसीएम ऑफ, यहां पर निकालना पड़ेगा 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 12। प्रत्येक स्थिति में शेषफल बच रहा है 2, तो 2 यहां पर ऐड कर दूंगा। तो यहां पर एलसीएम हम लोग निकालेंगे, यानी फैक्टर करेंगे 6 के 2 × 3, 8 के फैक्टर करेंगे 2 की पावर 3, 9 के फैक्टर करेंगे 3 की पावर 2 और 12 के फैक्टर करेंगे 2 की पावर 2 × 3। तो यानी कि 2 की जो मैक्सिमम पावर यहां पर निकल कर आएगी 2 की पावर 3 आएगी। 3 की जो मैक्सिमम पावर आएगी 3 की पावर 2 निकल कर आएगी, ठीक है ना। और 7 एज इट इज आ जाएगा आप लोगों का 7 और प्लस का 2 कर दूंगा। 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 2 9 गुणा 7 और प्लस का 2, तो आएगा 8 × 72, यानी कि 72 गुणा 7 और प्लस का 2 आ जाएगा। 7 दूनी 14, 1 7 7 49 और 1 50, 504 प्लस 2 यानी कि 506 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो 506 सवाल का आंसर बनेगा, डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखते हैं कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 6 10 और 15 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है। तो बात सबसे छोटी संख्या की हो रही है, तो एलसीएम यहां पर निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 4 6 10 15 और प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बच रहा है, 3, तो 3 को यहां पर ऐड करूंगा। तो 4 के फैक्टर करूंगा 2 की पावर 2, 6 के फैक्टर करूंगा 2 × 3, 10 के फैक्टर करूंगा तो 2 × 5, 15 के फैक्टर करूंगा तो 3 × 5। आप ध्यान से देखिएगा 2 की जो मैक्सिमम पावर है 2 की पावर 2 है, इंटू 3 है, इंटू 5, 3 की मैक्सिमम पावर और 5 की मैक्सिमम पावर और प्लस का 3 आएगा। 2 की पावर 2 यानी कि 4 × 3 × 5 प्लस का 2, 4 × 12 × 60, 60 में 3 और जोड़ दूंगा यानी कि 63। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहां पर बन रहा है वो 63 आ रहा है। तो इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि डी ऑप्शन सवाल का आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं यहां पे। तो अगला क्वेश्चन इस तरीके से है कि 5000 से छोटी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 5 6 7 से भाग देने पर क्रम से 4 5 और 6 शेषफल बचता है, ठीक है ना। तो देखिएगा नंबर 5 है, 5 से अगर भाग देता हूं तो शेषफल बच रहा है 4, तो 5 में से 4 को माइनस करूंगा 1 आएगा। अब अगर 6 से डिवाइड कर रहा हूं तो शेषफल 5 बच रहा है, तो 6 में से 5 को माइनस करूंगा तो 1 आएगा। और अगर 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो शेषफल 6 बच रहा है, तो 7 में से 6 को माइनस करूंगा तो 1 आएगा। यानी सेम रिमाइंडर आपका आ रहा है। अब आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम किसका निकालना है, 5 का, 6 का, 7 का, और जो आपका सेम रिमाइंडर है इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यानी कि माइनस कर देंगे, माइनस का 1। तो इसके जब फैक्टर करेंगे यानी कि 6 के फैक्टर आपके कितने हो जाएंगे, 2 × 3। अब एलसीएम लेंगे, 2 एक बार ये आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 7 आ रहा है और माइनस का 1। यानी कि अब देखो 5000 से छोटी संख्या आप लोगों को बतानी है। 2 × 6 = 30, 30 सते कितना होता है, 210 माइनस 1। अब 210 क्या है, 210 में से एक माइनस करूंगा तो 209 एक नंबर आ जाएगा, लेकिन मुझे संख्या निकालनी है 5000 से छोटी।
अब क्या करना पड़ेगा, 210 का मल्टीपल लेना पड़ेगा। अब मैंने 210 के मल्टीपल को माना k, यानी कि 210 k माइनस 1 वह संख्या है जो 5000 से जस्ट छोटी है और 5 6 7 से डिवाइड करने पर शेषफल 4 5 6 आता है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, k की एक ऐसी वैल्यू को पुट करेंगे कि जो मैक्सिमम संख्या आएगी 5000 से छोटी होगी और बड़ी से बड़ी वह संख्या होगी जो 5 6 7 से डिवाइड करने पर 4 5 6 शेषफल आएगा। अब k की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें, यहां पर ध्यान से देखिएगा। तो हम कहेंगे कि पुट k बराबर, अगर मैं 20 करूं तो 4200 में से एक जाएगा तो 4199 में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं 20 की बजाय 25 रखने पे आएगा तो 24 रखता हूं। पहले k की वैल्यू 24 रख रहा हूं, तो यहाँ पे 210 इंटू 24 माइनस का 1 आ जाएगा, यानी कि 0 आएगा। 24 ही कम 24 तो 2 बचेगा, 24 दूनी 48 और 2 50, ये तो बड़ी आ गई। यानी कि k की वैल्यू यहाँ पे 24 रखने से आंसर नहीं आएगा, k की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी पड़ेगी 23। कितनी रखनी पड़ेगी, 23 रखनी पड़ेगी। तो 210 गुणा 23 माइनस का 1 होगा, यानी 0 आ जाएगा। 23 ही कम 23 का 3 तो 2, 23 दूनी 46 और 2 48 और माइनस का 1 है, यानी कि 4829 आपका आंसर आ रहा है। तो 4829 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा है और बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। 4829 बी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन इस तरीके से है कि 3000 से बड़ी सबसे छोटी कौन सी संख्या है जो 4 7 10 से भाग दिए जाने पर शेषफल क्रम से 3 6 और 9 आता है। 3000 से बड़ी और सबसे छोटी होनी चाहिए जो 4 7 10 से डिवाइड करे, शेषफल 3 6 9 बचे। पहले तो शेषफल देख लेते हैं। अगर 4 से डिवाइड करता हूं तो 3 बचता है, तो 4 में से 3 को माइनस करूंगा तो 1 आएगा। अगर 7 से डिवाइड करता हूं तो 6 बचता है, तो 7 में से 6 को माइनस करूंगा तो 1 आएगा। अगर 10 से डिवाइड करता हूं तो 9 बचता है, तो 10 में से 9 को माइनस करूंगा तो 1 आएगा। यानी कि हर केस में 1 1 1 रिमाइंडर आ रहा है, सेम रिमाइंडर आ रहा है। तो अब हम लोग करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ 4 7 10 में से सेम रिमाइंडर यानी कि 1 को माइनस करेंगे। अब देखो यहाँ पर इस 4 की वैल्यू कितनी है, 2 की पावर 2, और 10 की वैल्यू 10 के फैक्टर कितने हैं, 2 इंटू 5। तो यहाँ पे एलसीएम निकालूंगा, 2 की पावर 2 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा और माइनस का 1। 2 की पावर 2 4 इंटू 5 20 20 इंटू 7 यानी कि 4 140 माइनस का 1। संख्या 3000 से बड़ी होनी चाहिए और 4 7 10 से डिविजिबल, तो इससे डिविजल जो होगी तो वह संख्या बनेगी 140k माइनस का 1। वह संख्या बनेगी 140k माइनस का 1। अब यहां पर इस k की वैल्यू को मुझे पुट करना पड़ेगा। तो k की वैल्यू यहां पे क्या रखूं, अगर मैं 20 रख दूंगा तो 2800 से 2799 में आएगी, ठीक है ना। तो यहां पर k की वैल्यू को अगर मैं 22 रख के चलूं तो ये आएगा 140 गुणा 22 माइनस का 1, यानी कि 0। 22 चौक 88 तो 8 बचेगा, 22 कम 22 और 8 30 आ जाएगा और माइनस का 1, तो आंसर आएगा 3079। तो 3079 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। और इस तरीके से आप यहाँ से कहेंगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर, इस तरीके से आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं कि एक समूह के 8 बच्चों में 1 दर्जन पेंसिल के पैकेट को बांटना है। प्रत्येक बच्चों को पेंसिल की समान संख्या मिलने के लिए तो कम से कम कितने पैकेट बांटे जाने चाहिए। तो कम से कम यानी कि यहाँ पे एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 8 तो बच्चे हैं और 1 दर्जन पेंसिल के पैकेट, यानी कि 1 दर्जन में कितनी संख्या होती है, 12। तो हम लोग अब क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम ऑफ 8 और 12। तो 8 के फैक्टर करेंगे 2 की पावर 3, 12 के फैक्टर करेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3। तो यहां पर जो एलसीएम आएगा 2 की पावर 3 गुणा 3 यानी कि 24 आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पर, यानी कि 24 निकल कर आएगा। अब देखो 24 टोटल आ गया और 1 दर्जन में 12 होती है, तो 24 को 12 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 2 पैकेट आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आएगा, 2 पैकेट। तो मिनिमम पैकेट्स की जो नंबर आएगा, यानी कि यहां पे कह दूंगा कि नंबर ऑफ पैकेट्स, तो ये निकल कर आएगा यानी कि 2। इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे अगर x न्यूनतम संख्या है तो 6 7 8 9 और 12 से भाग दिए जानी
दिया जाता है तो शेषफल 2, 3, 4, 5, 8 आता है, तो x का 150% ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा पहले तो देखेंगे क्या सेम रिमाइंडर का केस है। 6 से भाग दे रही है तो 2 बच रहा है, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा। इसके बाद 7 से भाग दे रहे हैं तो 3 बच रहा, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो फिर से 4 आएगा। 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4 आएगा। 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। सेम रिमाइंडर है। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ऑफ किसका, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 12 का सेम रिमाइंडर है, यानी इस 4 को यहाँ पे माइनस करेंगे। देखो 6 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 3, 8 के फैक्टर होती है 2 की पावर 3, 9 के फैक्टर होते हैं 3 की पावर 2, 12 के फैक्टर होते हैं 2 की पावर 2 गुणा 3। तो यहाँ पर 2 की जो मैक्सिमम पावर है वो निकल कर आएगी 2 की पावर 3। इसके बाद जो 3 की मैक्सिमम पावर है 3 की पावर 2 आएगा, माइनस का 4 आएगा। 2 की पावर 3 8 गुणा 9 माइनस का 4 आपका निकल कर आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर x एक न्यूनतम संख्या है ना, तो यहाँ पर आप लोगों का जो निकल कर आएगा देखिएगा, और एक ये 7 भी तो आपका बच गया, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को 7 भी तो लिखना है, तो इंटू 7 कर देना, माइनस का 4 कर देना, इंटू 7 और माइनस का 4। ठीक है ना, तो 8 ने 72 गुणा 7 माइनस का 4, तो 7 दूनी 14 का 4 तो 1, 7 से 49 और 1 50, 504 माइनस 4 यानी कि 500 आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आ गया। ठीक है ना, यानी कि आपका क्या निकल कर आ गया, यहाँ पे जो निकल कर आया आपका 500 निकल कर आ गया। संख्या तो आ गई 500, जो x की वैल्यू आई है, यानी x बराबर 500 आ गया। अब इसका 150% निकालना, 500 का 150%, तो 100 से 5 बार 5 गुणा 150 यानी कि 750। x की जो वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आएगी वो 750 निकल कर आएगी, और यहाँ से आप कहेंगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आएगा। क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा कि वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 12, 15, 18, 27 से भाग दिए जाने पर क्रम से 10, 13, 16 और 25 शेष आता है। सबसे छोटी संख्या की बात की एलसीएम निकालना है। 12 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 10 बच रहा है, 12 में से 10 गया 2। 15 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 13 बच रहा है, 15 में से 13 गया तो 2 आ गया। 18 से कर रहा हूँ तो 16 बच रहा है, 18 में 16 गया तो 2 आ गया। 27 से कर रहा हूँ तो 25 बच रहा है, 27 में 25 करूँगा तो 2 आ गया। तो हर जगह सेम रिमाइंडर आ रहा है। अब आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, तो एलसीएम ऑफ 12, 15, 18, 27 और जो सेम रिमाइंडर 2 है इसे माइनस करूँगा। 12 के फैक्टर 2 की पावर 2 गुणा 3, 15 के फैक्टर 3 गुणा 5 आएगा, और 18 के फैक्टर करूँगा 2 गुणा 3 की पावर 2 आएगा, और 27 के फैक्टर 3 की पावर 3। तो 2 की जो मैक्सिमम पावर 2 की पावर 2, 3 की मैक्सिमम पावर 3 की पावर 3 और 5 और माइनस का 2 आ गया, यानी कि 2 दूनी 4, 3 की पावर 3 27 इंटू 5 माइनस का 2, 5 चौक 20 गुणा 27 540 माइनस का 2 यानी कि 538। कितना आ जाएगा आप लोगों का, 538 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह देंगे कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सवाल का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं कि वह सबसे छोटी संख्या बताओ जिसे 11, 16, 21, 25 और 28 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 बचता है। सबसे छोटी संख्या की बात है, यानी कि एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम लोग यहाँ पे निकालेंगे 11 का, 16 का, 21 का, 25 का, 28 का। 3 बच रहा है, यानी कि जो प्रत्येक स्थिति में शेषफल बचता है उसको जोड़ देते हैं। फैक्टर करने स्टार्ट करेंगे। 16 के फैक्टर 2 की पावर 4, इसकी 21 के फैक्टर 3 गुणा 7, 25 के फैक्टर 5 की पावर 2, 27 के फैक्टर 2 की पावर 2 गुणा 7। तो एलसीएम यहाँ पे निकालेंगे। 2 की क्या आएगी, मैक्सिमम पावर 2 की पावर 4 आ जाएगा। इसके बाद क्या लिया जाएगा, 3 लिया जाएगा, यानी कि 3 आएगा। इसके बाद 5 की मैक्सिमम पावर यानी कि 5 की पावर 2। इसके बाद आपका कितना आएगा, 7 आ जाएगा, और 7 के बाद आपका आएगा 11 और प्लस का 3। तो सोल्व करेंगे। 2 की पावर 4 16, 16 गुणा 3, 5 की पावर 2 25 गुणा 7 गुणा 11 और प्लस का 3। अब देखो 16 थी 48 आ गया।
ठीक है ना, यानी 48 गुणा 7 कर दूंगा और गुणा 25 कर दूंगा और गुणा 11 कर दूंगा और प्लस का 3। अब देखो यहाँ पर 7 की 48 में गुणा जैसे ही करूंगा तो 7 अटी 56 तो 5 बचा, 7 चौक 28 और 5 33, 336 गुणा 25 गुणा 11 और प्लस का 3 आ जाएगा। अब देखो 25 की गुणा करूंगा, 25 का 150 तो 15, 25 थी 75 और 15 90 का 0 तो 9 बचेगा, 25 थी 75 और 9 84 आएगा, गुणा 11 आएगा और प्लस का 3 आएगा। अब देखो यहाँ से 0 आ गया, 0 0 0 0 4 4 8 4 12 का 2 तो 1 8 और 1 9 आ गया, ठीक है ना, और प्लस का 3 आ गया, यानी आएगा 92403। ये फाइनली इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर बनेगा, यानी कि 92,403 सवाल का करेक्ट आंसर आएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोग कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो अगला कुछ इस तरीके से है कि एक प्राकृतिक संख्या जब 5, 6, 7 या 8 से विभाजित होती है, प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल आता है। ऐसी सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या है, आपको बताना है। यानी कि सेम शेषफल आ रहा है प्रत्येक स्थिति में, तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 5, 6, 7 और 8, प्रत्येक स्थिति में सेम शेषफल आ रहा है तो उसको ऐड कर देंगे। 6 के फैक्टर करेंगे 2 गुना 3, 8 के फैक्टर करेंगे 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा और प्लस का 4 आ जाएगा। 2 की पावर 3 8, 3 गुणा 5 यानी कि 15 गुणा 7 और प्लस का 4, तो 15 8 120 गुणा 7 प्लस का 4, तो 12 7 84 840 प्लस का 4, 840 में 4 जोड़ देंगे तो 844 आपका जवाब आएगा। तो 844 यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक प्राकृतिक संख्या जब 4, 5, 6, 7 से भाग दी जाती है तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल आता है। ऐसी सभी संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या बतानी, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह है। तो सबसे पहले तो आप लोग निकालोगे एलसीएम, किसका, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। सेम रिमाइंडर है प्रत्येक स्थिति में, तो रिमाइंडर को जोड़ देंगे। अब 4 के फैक्टर 2 की पावर 2, 6 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 3, तो एलसीएम लेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और प्लस का 3। 2 की पावर 2 होता है 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और प्लस का 3, तो 4 3 12 पंजे 60, 60 सत्ते कितना होता है 420 और प्लस का 3, तो ये ऐड होके आ जाएगा आप लोगों का 423। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो 423 बनेगा, यानी बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आप लोग कह सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर क्रमशः 14, 19, 29 और 34 शेष आता है। तो न्यूनतम संख्या का मतलब है कि एलसीएम आपको निकालना है। आप देखते हैं कि क्या सेम रिमाइंडर का केस है, तो 20 से भाग देता हूं तो 14 बचता है, 20 में से 14 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 25 से भाग देता हूं तो 19 बचता है, 25 में से 19 को डिवाइड माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 35 से भाग देता हूं तो 29 बचता है, 35 में से 29 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा, 40 से भाग देते हैं तो 34 बचता है, 40 में से 34 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा। आप देखो ध्यान से, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम ऑफ 20, 25, 35 और 40, जो सेम रिमाइंडर 6 है इसको माइनस करेंगे। तो 20 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 की पावर 2 गुणा 5, 25 के फैक्टर 5 की पावर 2, 35 के फैक्टर 5 गुणा 7 और 40 के फैक्टर 2 की पावर 3 गुणा 5, ठीक है ना। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, यानी कि 2 की जो मैक्सिमम पावर है उसको लेंगे 2 की पावर 3। अब देखेंगे 5 की जो मैक्सिमम पावर है 5 की पावर 2। अब इसके बाद आपका क्या आएगा, यानी कि 7 बचा है तो 7 आएगा और माइनस का 6 आ जाएगा। 2 की पावर 3 8, 5 की पावर 2 25 गुणा 7 माइनस 6, 25 अट्टे 200, 200 गुणा 7 होता है 1400, 1400 माइनस का 6 यानी कि 1394। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह सकते हैं कि 1394, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा, आप लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 15 और 20 से विभाजित सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल बचता है।
ठीक है ना। तो यानी आपको करना है सबसे पहले एलसीएम लेना है किसका, 15 और 20 का। अब प्रत्येक स्थिति में 9 शेषफल जो बच रहा है तो इसको ऐड कर देंगे यानी कि 9 को। तो 15 के फैक्टर 3 गुणा 5 और 20 के फैक्टर 2 की पावर 2 गुणा 5। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 आएगा एलसीएम, 3 आएगा और 5 आएगा और प्लस का 9 आएगा। 2 की पावर 2 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 5 प्लस का 9। तो 4 3 12 पंजे 60 प्लस का 9 यानी कि 69 आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 69 यानी सी ऑप्शन सवाल का आंसर आएगा, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एलसीएम और एचसीएफ के कुछ और सब टॉपिक्स के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।